दोस्तों नमस्ते। आज एक बच्चा आया है श्री माधोपुर से, वो शादी का कार्ड देने आया है। लेकिन मैंने इससे बात की तो मुझे लगा कि इस स्ट्रगल की कहानी आपके सामने आनी चाहिए। कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करूँ, लास्ट में हमें वो करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं कि सर मेरा ये सपना नहीं था, मैं एजुकेशन में आना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार आपको वहाँ ले जाती हैं और शायद वो अच्छे के लिए होता है। ये बच्चा 2011 में 12th करने के बाद संघर्ष कर रहा था। सीमेंट के जो जंगले होते हैं उसको बनाने का काम शुरू किया, वहाँ बहुत शोषण हुआ तो वहाँ से भागा। उसके बाद एक अखबार में ऐड देके किसी कंपनी के पास पहुँच गया, वहाँ पे इसके पूरे डॉक्यूमेंट रख लिए गए और वहाँ भी इसका जोरदार शोषण हुआ और ये वहाँ से भागा। उसके बाद राजस्थान पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी करनी शुरू कर दी और इसे लगा कि मैं कैसे भी करके मैं लग जाऊंगा। इनके परिवार में किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होने से इस पे और दबाव बढ़ा। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत अच्छी होती हैं और वो हमें ले जाना चाहती हैं। इसने बीएसटीसी की और बीएसटीसी करने के बाद और पहला एग्जाम दिया और उस पहले एग्जाम को क्रैक करके आज ये टीचर बन चुका है। बहुत बड़ी चीज़ मुझे इसकी ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये कहता है सर मैं देशी रहना चाहता हूँ, इसके ना तो इस बात का भरम है कि वह टीचर बन चुका है। आज भी वो वही बच्चा है जो पहले था और ये महसूस करता है। शादी का कार्ड देने आया है। मैं बहुत बार ऐसी घटनाएं सुनता हूँ कि लड़के सेलेक्ट होने के बाद ये लड़की अनसेलेक्ट होती है तो उसे सगाई तोड़ देते हैं, या लड़कियां ऐसी सगाई को तोड़ देती हैं। ये हमें ये दिखाता है कि नौकरी को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके घर वालों ने नौकरी के बाद रिश्ता तय किया है, बहुत सामान्य परिवार की लड़की के साथ तय किया है जो पढ़ाई कर रही है, लेकिन इस बात पे प्राउड फील करता है कि मेरे परिवार के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए जो चीज़ सही लग रही है मैं वो कर रहा हूँ। इसके पापा एक प्लम्बर का काम किया है, बहुत पलदारी का, तो वो चीज़ भी एक ये बताती है कि कैसा स्ट्रगल रहा होगा। और एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलने वाला बच्चा यदि इस स्थिति में पहुंचता है तो निश्चित रूप से हमें ये एक संकेत भी है और हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि हम भी चाहे कितनी भी खराब परिस्थितियां हम निकल सकते हैं। तो रमेश, ये स्ट्रगल का तुम्हारा टाइम रहा, सेलेक्ट होने के बाद कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये बताओ। सेलेक्ट होने के बाद सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बनना नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तय होती हैं, वो आपको यहाँ लेके आई। मेरा टीचर बनने का कोई शौक नहीं, पहले सपना भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है। आज भी जब भी मैं यह करता हूँ तो मुझे नाइट में यह विश्वास नहीं होता कि मैं टीचर हूँ हकीकत। अच्छा अच्छा। आपने एक बात बोली कि मुझे देशी रहना पसंद है। कई बार मैं जयपुर गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं सेल्फी तब लूँगा जब मैं सक्सेसफुल बन के आऊँगा। मुझे कई बार उन बच्चों की बातें बड़ी हट करती हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बहुत सिंपल से रहने वाले बच्चे, ऐसा ग्रुप जो हमेशा मेरे जैसा हो, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप में इतना मतलब वो देशी जो पन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जबकि लोग नौकरी लगने के बाद बहुत बदल जाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है? सर मैं आपसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के बाद भी ऐसी बात नहीं हुआ करता कि हमेशा आपको परेशान भी नहीं करना चाहता, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तभी आपके पास मैसेज करता हूँ। और जब मैं मेरे माँ बाप को देखता हूँ तो उसी से मैं ये समझता हूँ कि देशी जीवन में सब कुछ सबसे बढ़िया है। ठीक है। ये मन में नहीं आया कि भाई नौकरी लगने के बाद मुझे नौकरी लगी हुई लड़की होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं गुरुजी, इसमें कभी नहीं सोचा। बहुत बढ़िया चीज़ है। और बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बच्चों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि तैयारी करता है जो भगवान करता है, तैयारी करते रहना चाहिए। भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा। बहुत बढ़िया बात है। हम सोचते हैं उनसे अच्छा सोचता है भगवान, हमारे से बढ़कर करता है। वेरी गुड, अच्छी बात है ये। और ये सब बच्चों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि लाइफ में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए, इसके साथ शोषण हुआ जहाँ भी काम करने गया, और वही परिस्थितियाँ आपको मजबूर कर देती हैं कि आपको उनसे निकलना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जॉब एक साधन है जो आपके आत्मसम्मान को, आपके स्वाभिमान को बचाता है। धन्यवाद रमेश, तुम इतनी दूर से आए हो। बस ये कार्ड देने आए थे, लेकिन हमने सोचा कि तुम्हारी स्टोरी भी उन हजारों बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नौकरी वास्तव में क्या है और रिश्ते क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।